अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कभी भी आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और फायर फाइटिंग का आप काम करते हैं तो क्लाइंट आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछता है तो उनको सवालों के वही आपको जवाब देने चाहिए जिनके बारे में आपको मालूमात है। अगर आप कोई भी ऐसा जवाब देंगे जिसका बैकग्राउंड आपको पता नहीं है तो फिर क्लाइंट अक्सर से दूसरे सवाल निकाल रहा होता है। तो आपको फोकस उन्हीं जवाबों पर करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज है। तो इस तरह के मुख्तलिफ फायर फाइटिंग के कोई क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो मैं इस वीडियो की मदद से आपको क्वेश्चन और उसके आंसर दूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से फायर फाइटिंग के सिस्टम कॉमनली यूज़ होते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान में जो सिस्टम यूज़ होते हैं उनके जवाब दें। अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया के बारे में बताएं। अगर बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो वहाँ से बताएं। अगर आप दुबई या सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के बारे में बताएं, वहाँ पर कौन से सिस्टम यूज़ होते हैं कॉमनली। वैसे नॉर्मली जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होता है या स्टैंड पाइप होज कनेक्शन सिस्टम यूज़ होता है, प्री एक्शन सिस्टम यूज़ होता है, फोम डिल्यूज सिस्टम यूज़ होता है, वाटर मिस्ट सिस्टम यूज़ होता है, वाटर स्प्रे सिस्टम यूज़ होता है और गैस सेपरेशन के मुख्तलिफ सिस्टम यूज़ होते हैं। तो आपको वही जवाब देना चाहिए जिनके बारे में आपको नॉलेज है या उसके बारे में कुछ बैकग्राउंड पता है, क्योंकि आप ऐसे सिस्टम बताएंगे जिसका आपको बैकग्राउंड मालूम नहीं है या जिसकी आपके पास मालूमात नहीं है तो फिर आपसे इंटरव्यू जो पूछने वाला जो क्लाइंट है वो वही सवाल करेगा और उस सवालों में से फिर वो दूसरे सवाल निकालेगा तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये कोशिश करनी है जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका टू द पॉइंट जवाब दें और उसको मज़ीद डिटेल में नहीं जाएं या मज़ीद उसको एलाबोरेट या एक्सप्लेन नहीं करें। और दूसरा सवाल इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि फायर फाइटिंग सिस्टम का पर्पज़ क्या होता है, मकसद क्या होता है, वो क्यों लगाते हैं। तो आपको जवाब इस तरह से देना चाहिए कि फायर फाइटिंग सिस्टम का मकसद ये होता है कि वो डिटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है और एक्सटिंग्विश करता है। तो वो कहीं भी आग लगे तो पहले तो उसको डिटेक्ट करना है, फिर कंट्रोल करना है, फिर उस आग को बुझाना है। तो ये बेसिकली 3 उसके पर्पज़ होते हैं जिससे हमारी प्रॉपर्टी भी सेव हो सके, उसको बचा सकें और लोगों की लाइफ भी बचा सकें और एनवायरनमेंट में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हो। एनवायरनमेंट का मतलब है आग लगेगी तो सारी सराउंडिंग एरिया भी ख़तरे में आ सकती है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फायर फाइटिंग सिस्टम के कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो आपको बताना चाहिए जिस सिस्टम के बारे में आपने काम किया हुआ है या जो कॉमनली सिस्टम यूज़ होते हैं तो उनके कंपोनेंट के बारे में बताएं। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होते हैं, स्प्रिंकलर यूज़ होते हैं, फायर पंप्स यूज़ होते हैं, फायर होज कैबिनेट यूज़ होती हैं, फायर की टैंक यूज़ होती है या फायर डिटेक्शन सिस्टम है या गैस सेपरेशन सिस्टम है। तो उस गैस सेपरेशन सिस्टम तो गैस स्टोरेज टैंक आ गई, उसकी गैस की नोजल्स हो गई है, पाइप्स हैं और वाल मुख्तलिफ यूज़ होते हैं। और उसके अलावा जो भी आपको कंपोनेंट्स के नाम आ रहे हैं तो वो सारे एक एक करके आप उनको बताते जाएं। और आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि फायर फाइटिंग के सिस्टम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्लासिफाइड हुए होते हैं। तो आपका उसका ये जवाब देना चाहिए कि एप्लीकेशन मतलब है तो वो इंस्टॉलेशन जहाँ पर ये इक्विपमेंट लगते हैं तो उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से वो क्लासिफाइड इस तरह से होते हैं कि वो रेजिडेंशियल फायर फाइटिंग सिस्टम भी होता है, कमर्शियल फायर फाइटिंग सिस्टम भी होता है और इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग सिस्टम होता है। तो मुख्तलिफ एप्लीकेशन के हिसाब से मुख्तलिफ फायर फाइटिंग सिस्टम वो क्लासिफाइड हुए होते हैं। और अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि एक्टिव फायर प्रोटेक्शन और पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इन दोनों में डिफरेंस क्या है या फ़र्क क्या है। तो उसका जवाब आपको इस तरह से देना चाहिए, जो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है फायर की एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, स्टैंड पाइप सिस्टम है होज कनेक्शन का या वाटर मिस्ट सिस्टम है, जो भी ये एक्टिव फायर होते हैं जैसे भी आग बुझाने के लिए जो सिस्टम यूज़ होते हैं उसको हम एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। और पैसिव फायर प्रोटेक्शन वो होता है जैसे बिल्डिंग का मटेरियल हो गया या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया, वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है तो अगर कहीं भी आग लगे तो एक कमरे से दूसरे कमरे में आग शिफ्ट नहीं हो, वहाँ तक महदूद हो, वो मटेरियल में वो स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी वो मौजूद हो। तो जैसे आग को रोके रहे वहाँ तक ही महदूद हो, आग एक कमरे से या एक लोकेशन से दूसरी ट्रांसफ़र नहीं हो। तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो वो मटेरियल जो बिल्डिंग का लगा हुआ है या स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको हम पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। और एक्टिव फायर प्रोटेक्शन वो जो सिस्टम वो एक्टिवेट होता है जो आग बुझाने के लिए काम आता है, वो मैन्युअली एक्टिवेट हो या ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें आपको ये जवाब देना चाहिए कि वेट फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर के नाम आपको आते हैं तो वो आपको सब बताने चाहिए।
और ये भी सवाल कॉमनली होता है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो उसका जवाब इस तरह से जानना चाहिए कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम बेसिकली उसका स्प्रिंकलर डिटेक्ट करता है, ये टेम्परेचर डिटेक्ट होता है तो वो बर्स्ट होता है। जो सिस्टम के अंदर लाइनों में पानी प्रेशराइज होता है जिसे डिटेक्ट करेगा तो वही स्पेसिफिक स्प्रिंकलर जहाँ पर टेम्परेचर वो डिटेक्ट करेगा वही बर्स्ट होगा, वही फटेगा, वहाँ से पानी की शावरिंग होगी। तो इस तरह से हीट डिटेक्ट करके ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो पानी जो लाइनों में प्रेशराइज होता है वो पंप के ज़रिए से पानी सप्लाई होता है और पंप जो है स्टोरेज वाटर टैंक से पानी लेता है, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। और ये भी सवाल कॉमनली पूछा जाता है कि कौन से डिफरेंट टाइप के फायर डिटेक्शन सिस्टम यूज़ होते हैं। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम मुख्तलिफ यूज़ होते हैं, जैसे कि हीट बेस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम यूज़ होता है, स्मोक बेस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम यूज़ होता है, या फ्लेम बेस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम यूज़ होता है। तो वो जैसे डिटेक्ट होता है तो वो अलार्म भी बचाता है, और जिस सिस्टम के साथ वो इंटरलिंक या कनेक्ट होता है तो वो सिस्टम भी ऑटो पे एक्टिवेट हो जाता है। और इसके अलावा ये भी सवाल होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर वो कितने अरसे के बाद वो उसकी इंस्पेक्शन या टेस्टिंग या मेंटेनेंस की जाती है। तो नॉर्मली इसका जवाब ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर वो एनुअली वैसे उसकी इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की जाती है, मगर उसको डेली या रेगुलरली उसकी जस्ट विजिटिंग करके इंस्पेक्शन की जाती है। उसका मकसद ये होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर अपनी जगह पे फिक्स हुआ है या पड़ा हुआ है, या किसी ने उसको रिलोकेट तो नहीं कर लिया, या उसकी कोई टैगिंग वगैरह तो नहीं हटा दी, या किसी ने उसको रिलीज़ तो नहीं कर दिया। उसको फिज़िकल या विजुअल चेक करने का ये मकसद होता है। वैसे नॉर्मली उसको 1 साल की इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस की जाती है। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर की प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसका सिंपली जवाब ये देना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर की प्लेसमेंट ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो आराम से या इजीली आप उसको एक्सेस कर सकें, उसको उठा सकें, और वो ब्रैकेट में लगाए जाते हैं, दीवारों में ब्रैकेट होती है उस पर हैंग किए जाते हैं, जिससे आप आराम से उसको इजीली एक्सेस कर सकें या उठा सकें। जो उनकी प्लेसमेंट है वो लोकल रेगुलेशन फायर कोड के हिसाब से की जाती है, जैसे हमारे दरवाजे एंट्रेंस है या एग्ज़िट लोकेशन है या पैसेज वे, तो वो कोड में सारी डिटेल बताएगी, उसको फॉलो करते हुए प्लेसमेंट की जाती है। दोस्तों ये 10 सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो फायर फाइटिंग के अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं मज़ीद इसके भी पार्ट बनाऊंगा वीडियो के। जैसे ये पार्ट 1 है तो पार्ट 2 पार्ट 3 बनाऊंगा, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि मुझे ये वीडियो नेक्स्ट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तब भी आप कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर पसंद आई है तब भी बताइएगा, जैसे मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो बनाऊं, और मेरी कोशिश होगी तो आपके वो वीडियो प्रोवाइड करूं जो आपके मेयार पे पूरी उतरे और आपको कुछ फ़ायदा दे। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।